हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल है शिवरात्रि। और कल ही मैं जब सोच रही थी कि शिवरात्रि आ रही है तो मुझे एक थॉट आया कि शिवजी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती है, पर एक चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो ये है कि शिवजी विनाश करते हैं। उनको माना जाता है कि वो विनाश करते हैं, और जब तक विनाश नहीं होगा तब तक नई शुरुआत नहीं हो सकती। और ये सही भी है, क्योंकि अंत ही तो आरंभ है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक आरंभ कैसे होगा एक नए फेज़ का, एक नए दौर का। तो मैं जब ये सोच रही थी, मुझे समझ आया कि जब भी हमारी लाइफ में कोई हार्ड सा फेज़ आता है या बहुत बुरा फेज़ आता है जिसमें सब कुछ गलत चल रहा होता है और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उस समय ना हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो फेज़ था जहाँ आप एक अलग इंसान थे, अब ये जो फेज़ है ना वो आपको एक अलग इंसान बनाने के लिए आई है, एक परिवर्तन लाने की आई है, जो एक बुरे फेज़ से गुजरने के बाद ही आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि अंत ही तो आरंभ है। वो जो अंत होना ज़रूरी है ताकि एक नई शुरुआत हो सके, एक नई और बहुत बढ़िया चीज़ का शुरुआत हो सके। एक ऐसा दौर जिसमें शायद आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा टैलेंटेड, पहले वाला जो आपका रूप था, पहले वाली जो आप थे, जो पिछले साल तक थे मे बी, वो आप शायद इस साल नहीं रहेंगे। इस साल शायद आप में उतना ज़्यादा चेंज आएगा कि आप सोचेंगे कि शायद जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उससे आपने बहुत कुछ सीखा, लेसन्स मिले, एक्सपीरियंस मिला, जो कि आपके लिए आने वाले कल में बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब तक वो फेज़ नहीं आता ना, आप वही पुराने वाले रहते, वही जो पुराना रूटीन आपका चल रहा था वही रहता, और उससे आप आगे बढ़ते ही नहीं। इसीलिए ना कभी कभी यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने लाता है, क्योंकि हम जो है ना एक बार अपनी कंफर्टेबल लाइफ में आ जाए तो उससे बाहर निकलना तो हम चाहते ही नहीं, जैसे कभी नहीं चाहते। जैसे स्कूल के बाद कॉलेज जाना इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉलेज के बाद जॉब में जाना इज़ इम्पॉर्टेंट, उसी तरह हमारे लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आना पड़ता है जहाँ पे शायद हमसे बहुत सारे लोग दूर चले जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आके भी चली जाए, ताकि हमें कुछ रियलाइजेशन हो कि वो वाले लोग जो थे वो हमारे लिए सही नहीं थे। हमारे जो ये वाला नया रूप आने वाला है, एक नए आपका क्रिएशन होने वाला है, उसके लिए वो लोग सही नहीं थे। वो सारी सिचुएशन, वो सारी आदतें जो आपकी आज तक थी, वो आपके लिए और आगे तक नहीं जा सकती, वो सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि शायद आगे आपकी सक्सेसफुल लाइफ की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए जो पुराने आप थे वो सही नहीं थे। शायद इस वाले आप में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको अपने सक्सेस तक पहुंचा सकती है। तो ये तो सही है ना, चेंज मतलब इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि चेंज जब होता है तो पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ जाती है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, पुराने लोग जाते हैं तो नए लोग भी आते हैं। तो चेंज उतना भी बुरा नहीं है, राइट? क्योंकि हम अगर कुछ खो रहे हैं तो हमें कुछ नया मिल भी तो रहा है। शायद वो जो पुरानी चीज़ें थी वो उसी सीमित समय के लिए थी जो आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि आगे सारी चीज़ें नई होंगी, आप भी नए होंगे, पूरी तरीके से बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। शायद आप पहले से कंसिस्टेंट हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, चीज़ों को अच्छे से समझने लगेंगे, शायद बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। और यही ज़रूरी भी है। और जब हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ से एकदम आदत बन जाते हैं ना कि कंफर्टेबल लाइफ में आप बिल्कुल कंफर्ट ढूंढने लगते हैं एंड उससे निकलना ही नहीं चाहते, तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमें एकदम मजबूर कर देती है कि तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। अब इसके आगे तुम इस सिचुएशन में नहीं रह सकते, इस कंफर्ट वाले जोन में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अगर नहीं निकले तो तुम अपने सक्सेस तक, आगे रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे। तो
तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारी जैसा चेंज आ गया, एकदम से आपकी लाइफ ऐसी थी कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल आप बिल्कुल इतने हैप्पी थे, इतने सारे लोग थे, इतना सब सही चल रहा था और एकदम से ऐसा वक्त आ गया कि सब चेंज हो गया। जैसे सारे लोग चले गए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, जो था वो भी ख़त्म हो गया। तो हमेशा ये याद रखना कि ये एक नई शुरुआत का आरंभ है, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है। अगर अंत नहीं होगा तो आरंभ नहीं हो सकता, एक नई शुरुआत नहीं हो सकती, एक नए आप का क्रिएशन नहीं हो सकता। जब तक पुराने का अंत नहीं होगा, नई की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल जैसे हम जब स्कूल से निकलते हैं, हमें वहाँ से निकलने का शायद मन नहीं करता है। पहले तो हम बहुत खुश रहे होते हैं, बट बाद में हमें ऐसा लगता है यार स्कूल ही सही था ना। कॉलेज में आगे तो वो शायद फ्रेंड्स नहीं रहे, या फिर वो कंफर्ट नहीं रही, या फिर ज़्यादा प्रेशर आ गया, या फिर जो भी चेंजेस हमें पहले पहले देखने को मिलते हैं, बाद में जब हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें उससे निकलने का मन नहीं करता। पर वो चेंजेस तो आती है ना। स्कूल के बाद कॉलेज भी जाना पड़ता है, कॉलेज के बाद अगर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो वो, या फिर जॉब में जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है जो आप हमें करनी ही होती है। पर लाइफ के साथ ऐसा नहीं होता ना। हम अगर कंफर्टेबल हो गए तो बस हो गए, अब तो हम उससे निकलना पसंद ही नहीं करते। जैसे तो भगवान जाके हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। सारे लोग जो हमारे साथ इतने समय तक थे अचानक गायब हो जाते हैं, कैसे? कोई तो रीज़न होता होगा ना, क्योंकि वो वक्त आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। वो वक्त उन लोगों को निकालने के लिए आया है जो आपके लिए और सही नहीं है, आपके आने वाले वर्जन के लिए सही नहीं है। वो सारी चीज़ें जो भी आपके पिछले वक्त तक था, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, क्योंकि नई सारी चीज़ें आने वाली है, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, सारी चीज़ें नई आने वाली है, क्योंकि एक नए वर्जन का क्रिएट होने वाला, आपका ही नया वर्जन। तो चेंज इतना भी बुरा नहीं है, राइट? तो अगर ऐसा हो रहा है ना आपकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सारे लोग जो थे वो अचानक से चले गए, तो समझ जाइएगा कि ये आपकी नई शुरुआत का एक आरंभ है, क्योंकि उन सारी चीज़ों का अंत हो रहा है जो आपके नए वर्जन के लिए सही नहीं है। और इस बार एक नया चेंज आने वाला है, शुरुआत होने वाली है, आपकी सक्सेस तक के पहुंचने का रास्ता शायद खुलने वाला है। और इसमें से ना आपका एक नया वर्जन निकलने वाला है जो आपके लिए सही है, जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। और ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है ना, तभी हमारे दिमाग के सेल्स खुलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं एक्चुअली। क्योंकि उससे पहले तक तो हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं ना, हमें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम सोच ही नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसा सिचुएशन आना पड़ेगा जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो कि आपको करना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है ताकि वो हमें एक हमारे नए वर्जन से मिला सके, एक नए चेंज ला सके, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो समझ जाइए आपके एक नई शुरुआत होने वाली है, और उसके आने का ना इंतज़ार करने लगी है। थोड़ा सा पेशेंस, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा शायद, पर आप उससे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी में फंसे रहे। हाँ, मे भी अभी ऐसा लग रहा हो कि इससे निकलना शायद नामुमकिन है, पर नामुमकिन नहीं है, सब पॉसिबल है। आप इससे भी निकल जाएंगे और एक आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन निकल के आएगा, जिससे देख के शायद आप खुद शॉक हो जाए कि मैं पिछले साल तक तो ऐसी थी ही नहीं, कि क्या हो गया। और आप शायद भगवान को थैंक यू बोलें कि थैंक यू सो मच। और ये बोलते वक्त वो एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप जैसे पिछले साल तक थे, शायद आप वो नहीं हो, आप एक नए वर्जन में चेंज हो चुके हो, वो वर्जन जो बहुत सही है, और वो ही वर्जन आपको आपके सक्सेस तक लेके जाने वाला है। तो अगर कोई ऐसे फेज़ में आप हो ना, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, और एक नई शुरुआत होने ही वाली है, बस सुबह होने ही वाली है, थोड़ा सा और इंतज़ार। हाँ, माना रात थोड़ी सी ज़्यादा काली है, बहुत ज़्यादा गहरी,
पर जब रात ज़्यादा गहरी होती है तब जल्दी ही सुबह होने वाली है इसका इशारा भी तो करती है ना। तो चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अपने आप पे, इस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। सब पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं, सब पता हो जाएगा। बस तुम अपना साथ मत छोड़ना और हार मत मानना। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप।